अगली खबर भी इंदौर से, जहां खुदकुशी करने के लिए एक युवक कलेक्ट्रेट की छत पर जा चढ़ा। युवक का नाम सतीश सिंह हाड़ा था, जो कि इस बात से दुखी था कि उसके और उसके साथियों के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अपनी बात मनवाने के लिए वो कलेक्ट्रेट की छत पर जा चढ़ा। काफी देर तक वो नीचे कूदने की धमकियां देता रहा। युवक के ही साथियों ने उसे समझाया, तब कहीं जाकर वो नीचे उतरा। दरअसल मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान इंदौर के रमाबाई नगर से करीब 100 लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और जमीन पर मालिकाना हक की मांग कर रहे थे। ये तमाम लोग रमाबाई नगर में पिछले 19 सालों से रह रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद इस स्थान से झुग्गियों को हटाया गया। वसीम अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे। वसीम, हम तस्वीर में देख रहे हैं एक युवक छत पर जा चढ़ा है और कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी अधिकारियों पर लगाया। जी दरअसल ये शक्ति सिंह नाम का युवक है और शहर में एक इलाका है रमाबाई नगर जो बंगाली चौराहे के पास है, वहां से करीब 100 लोग आए थे। आज अतिक्रमण विरोधी जो मुहिम चल रही है, इस नगर से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाना था, इसके विरोध में आए थे। उनका कहना था कि 19 साल से वो लोग रह रहे हैं, इसलिए उन्हें ना हटाया जाए। इसी बात को अधिकारियों के सामने रखा गया था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि कोर्ट का आदेश है, झुग्गियां हटाना होगी। इसी बात से नाराज हो गई ये युवक इतना व्यथित हो गया कि कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़ गया और छत से कूदने का प्रयास करने लगा। उसे काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना। रहवासियों ने जब उससे आश्वासन दिया कि कुछ पहल होगी और कुछ बेहतर होगा, उसके बाद वो युवक माना। और ये जो घटना हुई है ना, इसके साथ एक बार फिर कलेक्टोरेट की जो लापरवाही है, जो कलेक्टोरेट में सुरक्षा व्यवस्था, उस पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। जब 2 बार पहले भी इस तरह का हो चुका है। जी बिल्कुल वसीम, सुनवाई नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया है और उसके बाद में प्रशासनिक तौर पे कोई आश्वासन दिया गया है? जी नहीं, असल में अधिकारियों ने सिर्फ जो बस्ती वाले लोग आए थे उनसे एक आवेदन लिया है और आवेदन को लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी निकाली जाएगी कि कब तक कितने वर्षों से यहाँ लोग रह रहे हैं और जो कोर्ट का आदेश है उस पर भी अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसा वसीम आपने भी बताया कि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं होगा। इसके पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब लोगों ने कई तरह के आरोप भी लगाए कि जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते या फिर कलेक्ट्रेट की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी लेकर कई बार ये आरोप लगाए गए हैं। तो अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिरकार इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या वाकई में गंभीरता से नहीं लिया जाता मामलों को? जी देखिए, असल में हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई होती है और हर बार यहाँ पर इसी तरह का आलम होता है कि लोग आते हैं, काफी बड़ी संख्या में जो मामले आते हैं वो झुग्गी झोपड़ी के विस्थापन को लेकर आते हैं, लेकिन हर बार यहाँ पे लोगों के सिर्फ आवेदन ले लिए जाते हैं, उनको रवाना कर दिया जाता है। आज भी हम बताएं आपको, करीब 3 अलग अलग इलाकों से लोग आए थे, करीब 500 लोग कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए। उनका ये कहना था कि जो JNNURM के तहत आवास बनाए गए हैं गरीबों के लिए, वो उनको दिए ही नहीं जाते। वहाँ पे कोई और लोग कब्जा करके रहते हैं, लेकिन अधिकारी के पास ये आवेदन का एक बड़ी संख्या में आवेदन इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। हर बार गौर करें तो ये सारे मामलों में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, औपचारिकता निभाई जाती है। तो जब इस तरह का माहौल होता है तो लोग आक्रोशित होते हैं और इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल वसीम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जन सुनवाई में लोग पहुंचते तो हैं अपनी समस्याएं लेकर, उन्हें आश्वासन भी दे दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। और कुछ इसी तरह के आरोप के साथ में एक शख्स इंदौर के कलेक्ट्रेट परिसर की छत पर पहुंच गया और खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।